सपोज ऐसे लेंसेज दे रखे हैं, ये थिन लेंसेज हैं, ऐसे है एक लेंस, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक। तो ये क्या सिस्टम ऑफ लेंसेज हो गया। अब मान लो यहां पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कैसे बनेगी? पहले इससे रिफ्लेक्शन होगी, ऐसे रेज जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगी, फॉर्मूला लगेगा uf अपॉन u प्लस एफ, वो भी इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, या तो ये ऐसे जाएंगी रेज, और या फिर ये यहां पर इसके बीच में इमेज बन जाएगी। अगर ये बीच में इमेज बनी तो ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा इसके लिए, और अगर ऐसे गई तो ये वर्चुअल इमेज, जो ये वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट होगा इसके लिए। ये जो इमेज बनेगी ये तो रियल है, इसके लिए तो रियल बननी थी, लेकिन बीच में ये है, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट होगा। फिर इसके बाद इससे इमेज बनेगी, हो सकता है वो यहां बने या यहां बने, तो अगर यहां बनी तो वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा, और यहां बन जाएगी तो क्या होगा, ऐसे ये भी रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा, यहां बनेगी तो इस तरह से हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, और देखेंगे कि वर्चुअल इमेज रियल बन रही है, क्या बन रही है। इसमें इस पूरे सिस्टम की कंबाइंड फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, वो तभी निकाल सकते हैं जब ये कांटेक्ट में हो। कैसे? जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम दे दिया, ऐसे लेंस सिस्टम दे दिया, ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया, ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे लेंस का कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक, ये लेंस सिस्टम हो गया ना, 3 लेंसेज हैं। अब ये लेंस सिस्टम है तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर मोर देन वन लेंस, एक सिस्टम मान के उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कब निकाल सकते हैं? जब ऑल द लेंसेज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो जब कांटेक्ट में होंगे तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या बनते हैं इक्वेशन इसमें? इक्वेशन अगर देखें हम इसमें तो क्या बनेगी, सपोज ऐसे दे रखा है, ये एक लेंस दे दिया, एक और लेंस दे दिया, ऐसे इन कांटेक्ट है ये, ठीक, ऐसे लेंस दे दिया, फिर उसके बाद और भी हो सकता था लेंस, ऐसे दे दिया, ठीक, ये लेंस हो गए, 3 लेंस हो गए, कॉन्केव, कन्वेक्स, कन्वेक्स, और भी कई सारे लेंसेज हो सकते थे कांटेक्ट में, ठीक है, इसके बाद भी लेंस हो सकता था। तो इसको एक सिंगल लेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल लेंस। सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे करके दिखा दो या ऐसे करके दिखा दो, डिपेंडिंग ऑन की। अच्छा, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाती है? 1/fl इज इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। ये कितने लेंसेज है? 3 है ना, तो इसकी मान लो f1 फोकल लेंथ थी, इसकी f2 थी, इसकी f3 थी, तो ये इस तरह से आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये कैसे आता है, ये डिराइव भी कर सकते हैं हम। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर O, तो वैसे कैसे आता है, ये एक्चुअली पावर से आता है। अब इसकी पावर, अब ये कांटेक्ट में आ गए ना, तो मान लो इसकी पावर P1 थी, इसकी पावर P2 थी, इसकी पावर P3 थी, तो P रिजल्टेंट क्या हो जाती है, P से इक्विवेलेंट पावर कितनी हो जाएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अब P1 किसके इक्वल होता है? 1/f1 के, प्लस 1/f2 के, प्लस 1/f3 के, और P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट। तो एक्चुअली ये पावर से आता है, लेकिन इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिराइव कैसे करेंगे इसको? जैसे मान लो ये 1, पहली लेंस के लिए इक्वेशन लगाई मैंने, 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। दूसरे लेंस के, अब ये क्या है, थिन लेंसेज थे, ये जो d है इनकी दूरी, दिस इज नियरली इक्वल टू 0। ये d क्या है? नियरली इक्वल टू 0। इसलिए जो भी v1 आएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत थिन लेंसेज है, कुछ इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनकी विड्थ से।
थिकनेस से, थिन लेंसेज है ना, तो इसकी जो V1 है इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस ये V1 नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो V1 था जो इमेज आई इसके लिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऐसे लिख दिया 1/f2, ठीक। एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे 1/Vn माइनस V/1 क्या आएगा, n-1 इज इक्वल टू 1/Fn, ये आएगा। एडिंग दीज ऑल वी गेट, ये तो देखो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये सारे कैंसिल होते जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, 1/Vn, 1/Vn ये वाला बचा, ये भी कैंसिल हो गया इसके ऊपर वाले से, माइनस 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट 1/F1। तो ये क्या हो गया, सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से n, और ये 1/Fi हो गया, ठीक। तो ये अब इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Vn, मतलब जो फाइनल इमेज, ये क्या है, फाइनल इमेज जो बनी, ठीक। तो फाइनल इमेज जो बनी वो Vn 1/Vn है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फाइनल इमेज है हम बोल सकते हैं कि दिस थिंग फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज, और ये U1 इनिशियल वाला डिस्टेंस, एक्चुअली ये d बहुत कम है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितने भी लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये कुछ जुड़ के ज्यादा हो जाएगी वेट, लेकिन हम क्या मानते हैं, पूरा लेंस कहां पर रखा है, यहीं पर रखा है, पूरा लेंस, इक्विवेलेंट लेंस कहां पर रखा है, मान लो ये दूरी अगर U1 है, तो जो इसके इक्विवेलेंट लेंस बना हुआ यहीं रखा है, तो ये दूरी कितनी लेंगे हम, U1 ही लेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट। तो इसकी जो F इक्विवेलेंट है, इसके लिए F इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम, 1/F इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये क्या होगी, लेंस ये एक ये सिस्टम आ गया ना, इक्विवेलेंट लेंस आ गया, ये इक्विवेलेंट लेंस। तो इसके लिए लेंस इक्वेशन क्या लगेगी, 1/Vn माइनस, अगर Vn को V लिखना है तो V लिख लो, फाइनल इमेज से मतलब है ये, तो 1 माइनस V माइनस 1 माइनस 1/U, ये U वही है, तो दिस इज इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट, और ये कितना आ गया, समेशन ऑफ ऑल दीज फोकल लेंस के रेसिप्रोकल्स का समेशन। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव कर दिया मैंने इससे, पावर से तो और इजीली पता चल रहा है, और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। अच्छा, तो ये चीज होती है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं इसको, थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अगर थिन नहीं होंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, थिन होने चाहिए, थिन लेंसेज के लिए ये वैलिड है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस मैंने पहले ही बोल दिया था, बता अब रहा हूं, 1/F। F क्या होता है, मीटर्स में अगर होगा, मीटर्स में, ये लेंस के लिए होती है, और मिरर के लिए क्या होती है, माइनस 1/F, ठीक है। लेंस के लिए पावर क्या होती है, 1/F। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर क्या लेते हैं हम, यूनिट ऑफ पावर क्या लेते हैं, डायप्टर्स लेते हैं, तो एक्चुअली माइनस 1/F होती है, माइनस 1/F होती है ना, तो F इन मीटर्स अगर लिया हमने, तो ये किस में आएगा, डायप्टर्स में। तो वही वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था, क्योंकि पावर, इसकी जो पावर इक्विवेलेंट है वो इज इक्वल टू पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, और इसको फिर 1/F1, और ये ऐसे करते गए, और ये भी 1/F इक्विवेलेंट, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू, ऐसे ऐड करते गए 1/F2, देन 1/F3 एंड सो ऑन। तो ये इससे तो बहुत इजीली मिल जाता है, और ये डिफाइंड भी है कि भाई पावर्स ऐड हो रही है सारी जुड़ के, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया फॉर थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इक्विवेलेंट सिस्टम जो बनेगा वो ये आएगा। अच्छा, तो ये पावर्स का भी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को हमने कर लिया, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स भी हो जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। इसमें क्या होता है कि मान लो 2, 3 कितने भी लेंस जुड़े हुए थे अभी तक, ये ऐसे था, फिर और था ऐसे जुड़ा हुआ इससे, फिर उसके बाद ये मान लो ऐसे हो गया, फिर एक और जुड़ गया ऐसे, ठीक। तो अब लास्ट वाला क्या कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, या हो सकता था एक कोई ऐसे होता, ये लेंस हो गया, फिर एक और हो गया, फिर ये मान लो ऐसे भी आ गया, फिर उसके बाद मान लो लेंस मिरर जो था ये वाला लगा दिया हमने, तो ये ऐसा भी लगा सकते थे, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी शेप का हो, ऐसा भी लग सकता था अलग से,
ठीक है, मतलब इसके बाद लेंस नहीं है। जैसे यहां पर तो ये लेंस है, उसके आउटर सरफेस को हमने क्या किया, सिल्वर कर दिया। यहां पर क्या है, ये लेंस नहीं है, यहां पे लेंस नहीं है, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, तो भी ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, दोनों क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। तो इसमें अगर मैं लिखना चाहता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स के लिए, मान लो ऐसे है, ठीक, कुछ भी हो सकता हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स के लिए मैं क्या, 1/fm अगर मैं निकालना चाहता हूं ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा ना, क्योंकि ये पहले रिफ्लेक्शन होगी इन सबसे, फिर यहां पे फाइनली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होके फिर रिफ्लेक्शन होगी सबसे। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही है और 1 बार रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन तो बिकॉज फाइनली रिफ्लेक्ट होके ये बिहेव कैसा किया, मिरर की तरह, इसीलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या मान लिया हमने, मिरर की तरह मान ली। अभी जो हमने लेंसेज के कॉम्बिनेशन से निकाला था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/fi, i इक्वल टू 1 से n तक। अगर ये मान लो पॉजिटिव आ जाता है तो ओवरऑल जो एक लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं पूरे सिस्टम को, वो कैसा लेंस कहलाएगा, कन्वर्जिंग। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो वो कहलाएगा डायवर्जिंग लेंस। और इसमें क्या फॉर्मूला होता है, -2 1/f1 प्लस 1/f2, एंड जितने भी ये लेंसेज है सबके लिए उतने ऐड हो जाएंगे, प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये जो फोकल लेंथ है ये एक्चुअली डिपेंडेंट किस पे है, ये मीडियम पे, दीज आर मीडियम डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होती है, r/2, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है। लेकिन जो मिरर बना है इक्विवेलेंट मिरर, इसको मैं एक मिरर से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये इक्विवेलेंट मिरर कैसा मिरर है, पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कनकेव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, कनकेव मिरर हो जाएगा। तो अभी हम यहां से बोल सकते हैं, वैसे तो मिरर की फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मीडियम होती है, लेकिन जो ये इसको एक मिरर से जब मैं रिप्लेस करूंगा, हो सकता है ये कनकेव मिरर आए, हो सकता है ये कन्वेक्स मिरर आए, हो सकता है प्लेन मिरर आए, कोई भी मिरर आए, ठीक है, कोई भी मिरर ये अगर आता है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स मिरर है, नेगेटिव आ गया तो सॉरी पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स मिरर है, नेगेटिव आ गया तो कॉनकेव मिरर है। ठीक, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, दिस इज मटेरियल डिपेंडेंट। इंडिविजुअल जो मिरर की होती है वो तो हम इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, लेकिन ये मीडियम क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मिरर की प्लस फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज का भी लेना देना है, और वो डिपेंड करती है मीडियम पे, इसलिए इसकी भी फोकल लेंथ जो इक्विवेलेंट सिस्टम बना, मिरर बना वो मिरर ही, लेकिन उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हुई, मीडियम डिपेंडेंट हो गई। तो अनलाइक द बिहेवियर ऑफ मिरर जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता था, लेकिन इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट जो मिरर बना इस पूरे सिस्टम का, दैट इज मीडियम डिपेंडेंट। ठीक, और ये प्रूव कैसे करेंगे, फिर से पावर वाला चीज यूज होती है इसमें। इसकी पावर P इक्विवेलेंट पावर कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, P1 P2 सबकी पावर ऐड करेंगे। अच्छा, ये पावर जो लेंसेज की है ये 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। ठीक है, लेंसेज मान लो 3 लेंसेज है तो P3 तक ले जाएंगे, तो ट्वाइस होगा पावर किसका, लेंसेज का, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, एक बार रिफ्लेक्शन जाते हुए और एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद आते हुए, तो इसलिए ट्वाइस पावर यूज हुई इसकी, मिरर इसकी लेंसेज की, प्लस मिरर की पावर एक बार यूज हुई, तो वो लिखेंगे हम P मिरर। अच्छा, अब इसको 1/f इक्विवेलेंट, ये क्या है, मिरर का है, दिस इज इक्वल टू 2, P1 इज -2 हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। ठीक, एंड प्लस P ऑफ मिरर, तो ये लिखना पड़ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, ये वाला रिजल्ट क्या है, प्रूव हो गया पावर से। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, मान लो ऐसे था, ऐसे सिस्टम दे रखा है,
थोड़ा छोटा कर लेता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। मान लो ये था, तो हम क्या लिखेंगे, 1/v1 माइनस 1/u1। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा था u1 दूरी पे, तो दिस इज इक्वल टू 1/f1 हो गया, fl हो गया, मतलब ये लेंस है। फिर उसके बाद मिरर्स के लिए लिखना पड़ेगा, तो 1/v2 माइनस 1/v1, क्योंकि जो ये इमेज आएगी उसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/fm, ये आ गया। फिर उसके बाद अभी हमने क्या माना, इंसिडेंट रेज ऐसे, तो इस डायरेक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव, और इधर आ रहा है तो अब ये जो है हमारा सारा चेंज हो गया। जब ये रिफ्लेक्ट के बाद रिफ्रैक्शन होगी इस लेंस में, तो हमारा क्या है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो साइन कन्वेंशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो अब जब थर्ड टाइम होगी उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1/v, जो फाइनल इमेज बनेगी अब इसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसको भी नेगेटिव लेंगे, और 1/, ये जो v2 था इसके लिए ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन माइनस साइन लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/fl। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये v2 की क्यों नहीं रख दिया यहां पर, क्योंकि ये v2 जो था इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से था, ठीक, ये v2 किससे हिसाब से था, इस साइन कन्वेंशन, मतलब इधर की तरफ अगर v2 होगा तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। लेकिन जो मेरी अब ये साइन कन्वेंशन चेंज हो गई है, तो इधर वाला जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो चुका है, और जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो चुका है। इसलिए जो भी ये वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा इस साइन कन्वेंशन से, क्योंकि अब इंसिडेंट रेज क्या है, ऐसे हैं, तो इधर वाली चीज अब पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, और ये दूसरी साइन कन्वेंशन से लिखे हुए थे, इसलिए मुझे नेगेटिव करना पड़ा। अच्छा, इसको क्यों नेगेटिव करना पड़ा, पहले वाली में वापस जाने के लिए, क्योंकि अब अगर नहीं करूंगा तो ये व्यू v जो है इसी साइन कन्वेंशन से आएगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इधर की साइड है, नेगेटिव आ गया तो इधर बताएगा। लेकिन मैंने ओरिजिनली क्या माना है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो ओरिजिनली मैं जो जानना चाहता हूं उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो अब ये इक्वेशन 1 बोल दो, ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 3 बोल दो। अच्छा, अब मुझे किस में इंटरेस्ट है, फाइनल इमेज में और u1 में, तो क्या करोगे, ये मिल जाए मुझे 2, जो 2 है इसमें से माइनस कर दो 1 प्लस 3 को, इसमें से माइनस कर दो 1 को भी और 3 को भी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, अगर मैं ये लिखता हूं 2 पहले लिखता हूं, तो 1/v2 माइनस 1/v1, ठीक। अब इसमें से माइनस करना है मुझे ये, तो माइनस 1/v1 हो गया, दिस, सॉरी ये तो मिरर है ना, तो प्लस आएगा इधर, ये मिरर के लिए है ना, fm लिखा है, तो दिस, अब इसमें से ये माइनस किया है, तो माइनस 1/v1 प्लस 1/u1 हो गया, फिर ये भी माइनस किया है, तो ये प्लस 1/v आ गया, ये माइनस फिर से हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसका ये हो गया माइनस 1/f1, अगर 1/fm लिखे तो ये तो अपने ऐसे ही रह गया, ये माइनस हो चुका है, और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या बन गया, देखो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, 1/v प्लस 1/u1 इज इक्वल टू 1/माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1/f1 अब एक ही लेंस था, इसमें 2 होते तो 1/fl1 होता, ये प्लस 1/fl2 होता, इस तरह आ जाता, और प्लस 1/fm हो गया, ठीक। अब कैसे होगा, अब ये क्या है, मिरर इक्वेशन है ये, तो 1/u प्लस 1/v है ना मिरर इक्वेशन, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/, फाइनल इमेज है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सिस्टम की फोकस लेंथ, तो ये 1/fm जो इक्विवेलेंट फोकल मिरर बना है उसकी फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू -2/1/fl, 1 अगर ये होता तो ये 1/f2 हो जाता, इस तरह से चलता रहता, ठीक है, सो ऑन, प्लस 1/fm। तो ये क्या आ गया, यहां से मेरा ये प्रूव हो गया, देखो ये चीज है, दोनों क्या है, सेम है। 1/fm क्या लिखा था मैंने, सिस्टम या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, fm इज दिस। अब ये अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये कन्वेक्स मिरर है, और ये नेगेटिव आ गया तो ये ओवरऑल इक्विवेलेंट जो मिरर बना हमारा वो क्या है, नेगेटिव आ गया तो कनकेव मिरर।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, वेरियस सिचुएशंस होती है, इसको भी पावर से बड़ी इजीली कर सकते हैं। वो पावर का तो मैंने शायद बता दिया। पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स द पावर ऑफ लेंसेज, और पावर ऑफ लेंसेज को क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट, जो कि मिरर है। और ये भी पावर लिखता P1 प्लस P2 इस तरह से, और इसको क्या लिख दिया फिर मैंने, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक, और प्लस 1/fm भी आता मिरर की पावर। 2 टाइम्स क्यों हुआ है, क्योंकि 2 बार यूज हुआ है, एक बार जाते हुए रे गई और फिर आते हुए गई, तो ये पावर से तो बड़ा इजीली हो जाता, लेकिन मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव कर दिया एंड डिराइव कर दिया ये फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है, सिचुएशंस, वेरियस सिचुएशंस, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेरियस सिचुएशन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।